अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तिरनौल जलसा मनसूख होने के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बतदरीज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक धड़ा जो ये कहता है कि इंतशार के पेश नज़र जलसा मनसूख किया गया, जबकि एक धड़ा ये कहता है कि जलसा किसी सूरत मनसूख नहीं किया जाना चाहिए था। और ऐसा ही ख्याल बानी PTI की बहन अलीमा खान भी रखती हैं। अलीमा खान ने आज भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने हमें यह बताया है कि PTI रहनुमाओं ने जलसा मनसूख करने पर उन्हें मजबूर किया कि बाहर इंतशार फैलने का खदशा है और इस वजह से बानी PTI ने जलसा मनसूख किया। अलीमा खान इस मुताल्लिक क्या कह रही है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये कहा है कि मुझे ये बताया गया, मुझे पैगाम दिया गया, मुझे बताया गया कि आप ये जलसा इसको पोस्टपोन कर दें, इसको मुलतवी कर दें, क्योंकि यहाँ पे खदशात हैं इंतशार के। उन्होंने जब एक किस्म की वार्निंग दे दी इमरान खान को कि जी यहाँ पे इंतशार होगा, तो इमरान खान कहते हैं कि मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें, कि वो मेरे पास आए थे। अब अलीमा खान का तो ये दावा है कि बानी PTI को जलसा मनसूख करने पर मजबूर किया गया। अब ये बात हकीकत है कि 9 मई के बाद PTI बैकफुट पर है और बानी PTI भी इस हवाले से मोहतात हैं। और जब उनसे ये कहा गया होगा कि बाहर इंतशार फैलने का खदशा है, तो उन्होंने किसी और मुश्किल से बचने के लिए जलसा मनसूख किया। लेकिन सवाल यह है कि बानी PTI तो जेल में है, ऐसे में जलसा करना और मामलात को कंट्रोल में रखना तो PTI की क़यादत की जिम्मेदारी है। अब तसादुम के डर से PTI रहनुमाओं का जलसा मनसूख करने का जवाब समझ से बालातर लगता है और PTI के अंदर से भी यही आवाज़ें उठ रही हैं कि जलसा मनसूख करने का जवाब ही नहीं था। और यही वजह है कि अलीमा खान ने यह सवाल उठाया कि किसके कहने पर आज़म खान ने, जो सेनेटर आज़म ने बानी PTI से मुलाकात करके जलसा मनसूख कराया। आज बानी PTI ने अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। सहाफ़ी ने बानी PTI से सवाल पूछा कि रात के पिछले पहरा आपने आज़म सवाती को पैगाम किसके ज़रिए भिजवाया, पैगाम रसा कौन था, फ़ोन की सहूलत कैसे मिली। सहाफ़ी के सवाल पर बानी PTI मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि इसका जवाब रहने दें। एक और सहाफ़ी ने पूछा कि गुज़श्ता रोज़ तक आज़म सवाती को आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं होना था, लेकिन कल अचानक 7 बजे ही आपने मुलाकात के लिए बुला लिया। इस पर बानी PTI ने जवाब दिया कि आज़म सवाती ने मालूमात दी कि ख़त्म नबूवत हसास मामला है जिस पर दीनी जमात इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है। हमें इंतशार का खदशा था, इसलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अगर गुज़श्ता रोज़ जलसा करते तो दोबारा 9 मई के गले पड़ने का खदशा था। बानी PTI ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं कराई गई। अब अगर आपने इजाज़त दी है और कल जलसा रोकने की कोशिश की तो सबकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। अब अदालत की साख का सवाल है। अदालत हमें जलसे की इजाज़त देती है लेकिन इंतज़ामिया कैंसिल कर देती है। बानी PTI का कहना था कि पार्टी को कह रहा हूँ 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त न करें। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है। पार्टी को हिदायत है कि 8 सितंबर से कबल मीटिंग करें और फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने पर एहतजाज कब करेंगे। पार्टी क़यादत को कहता हूं कि इस दफ़ा अगर किसी ने रोका तो आप रुकना नहीं। अब बानी PTI ने यह भी वाज़ेह अंदाज में कहा है कि वो जलसा मनसूख चाहते थे। अब उनके ये इस बयान से तो लगता है कि वो अपनी पार्टी रहनुमाओं को भी ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि वो आखिरी बार जलसा मुलतवी कर रहे हैं। इसके बाद किसी किस्म का कोई बहाना नहीं चलेगा। दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी PTI ने मुलाकात के लिए नहीं बुलाया था। मरकज़ी क़यादत की पेशावर में मुशावरती इजलास हुआ, खदशा था कि इंतशार फैल सकता है, इसलिए यह फैसला किया गया कि बानी PTI से आगाह किया जाए। अब एक तरफ बैरिस्टर सैफ की वजाहत सामने आ रही है, दूसरी जानिब अलीमा खान भी PTI रहनुमाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। अब अलीमा खान के बयान के बाद हुकूमत को भी बात करने का जवाब मिल गया है। राना सनाउल्लाह भी अलीमा खान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कह रहे हैं कि मुलाकात किसी के करवाने से ही हो सकती है। अली अमीन गंडापुर सिर्फ बढ़ के मार सकता है और हमें सब पता है कि जो करते हैं। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर शज़ा मनसब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब बानी PTI भी कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम मिल रहा है कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत कोई भी कहे वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। क्या हुकूमत 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने का। देखिए 8 सितंबर को हुकूमत ने खुद कहा है और उसके साथ चंद ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इनको बताना पड़ेगा, कुछ अश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी। इसकी वजह यह है कि माजी में इस जमात ने जिस किस्म की कुछ ऐसे एक्ट्स किए हुए हैं, इन्होंने 2014 से धरनों में जिस तरीके से इन्होंने PTV पे हमला किया या जिस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, वो सारी चीजें तो चली रही थी। लेकिन उसके बाद एक बिल्कुल 9 मई का जो वाकया हुआ वो सारी हदें पार करने का वाकया था। उसके बाद से इस जमात के जिस तरीके के रिएक्शंस भी आते रहे हैं, आपने देखा कि जब इनको कहा गया
कि एनओसी इनसे विड्रॉ कर लिया गया। इनको कहा गया कि बांग्लादेश की टीम आई हुई है, इसलिए कल उस दिन जिस दिन इनका 22 को था जलसा, कि उस दिन पॉसिबल नहीं होगा। तो इन्होंने बहुत आगे से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा हम तो हर सूरत आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनके चीफ मिनिस्टर जो है केपी, वो भी बोलते रहे, बाकी दीगर भी, कि हमने तो हर सूरत आना, हमें जो मर्जी रोक ले, हमने आना ही आना। तो इस किस्म की जब इररिस्पॉन्सिबल बयानात दिए जाते हैं या मुल्क का जो अमनो अमान है उसको तो नहीं डॉक्टर साहब, देखा इससे तो जाता। तासुर ये है कि 8 सितंबर को भी हुकूमत इजाजत नहीं देगी इस कंडक्ट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो वफाकी दारुल हुकूमत में जलसा करे। ये देखा जाएगा कि क्या ये यही रवैया रखते हैं जो कि इन्होंने रखा हुआ है, या ये हुकूमत के साथ या जो जिला जो उस जगह की इंतजामिया उसके साथ मिलके ये चाहते हैं कि अमनो अमान से हम जलसा करें। क्योंकि देखें ना, अपने माजी से कोई भाग नहीं सकता। जब माजी में एक जमात, इसकी बजाय कि एक सियासी जमात की बजाय वो एक जत्थे ठीक, का अच्छा डॉक्टर साहब, आप मंजर जिस अंदाज में गुज़श्ता रोज का जलसा मौखर हुआ है उस पर भी सवालात तो उठ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जेल में बानी पीटीआई को टेलीफोन की सहूलत किसने मुहैया की? ये देखिए, इसके ऊपर तो अब देखना पड़ेगा ना कि किसने उनको जेल में मुहैया किया टेलीफोन। क्यों उन्होंने ये देखा कि रात को 12 बजे उनको ख्याल आया कि मैंने ये जलसा मौखर करना है, हालांकि ये बात तो पहले ही नहीं, ख्याल इंतजामिया उनको आया, यह ख्याल उनके जहन में डाला गया और फिर उसके बाद मोबाइल दिया गया। जाहिर है जेल तो आपके कंट्रोल में है ना, हुकूमत के कंट्रोल में है। अडयाला जेल का कंट्रोल तो इन पर्टिकुलर पंजाब हुकूमत के पास है और पंजाब हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तो सवाल तो फिर उठता है ना कि वो सहूलत एक कैदी को किसने फराहम की? बिल्कुल सवाल उठता है और इसमें यही देखना पड़ेगा कि किसने कैदी को ये सहूलत फराहम की और उसको क्या बताया गया। इसमें काफी अभी तक मुख्तलिफ चीजें बाहर आ रही हैं। तो अभी वक्त के साथ पता चलेगा कि क्या वजह हुई कि उन्होंने अचानक, क्योंकि अलीमा खान जो उन्हीं की बहन है, वो बिल्कुल और चीजें कह रही थी कल तक तो वो कह रही थी, खुद सवाल इस बात पे उठा रही थी कि क्यों सवाती साहब वहां गए, उनको क्यों 7 बजे मिलने की इजाजत दी गई, क्यों इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके तो जलसा मुखर किया गया, और इनकी जो मौजूदा क़यादत है उसके ऊपर वो बहुत लगता है ना कि इमरान खान को किसी ने कायल किया है। क्या इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इमरान खान को कायल किया गया कि आपको ये फ़ोन भी देते हैं, आप जिससे बात करना चाहते हैं तसल्ली कर लें, और फिर सुबह 7 बजे मुलाकात की सहूलत भी फराहम कर दी गई। यानी फ़ोन से तक बात नहीं रही बल्कि सुबह मुलाकात भी हो गई विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन। ऐसा तो होता ही नहीं है। आजम सवाती की तो मुलाकात हुई नहीं थी, इससे पहले बड़ा मुश्किल था, उनको बुला भी लिया गया। तो ये हुकूमत की सहूलतकारी के बगैर तो कतई मुमकिन नहीं है। आजम सवाती साहब तो वैसे भी खैर काफी देर से पर्दे से गायब थे और अभी वो आए हैं पर्दे के ऊपर, और उनको उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई है और मुझे ये कहा गया है। लेकिन ये देखे ना कि अलीमा खान जो है वो उसके खिलाफ बोल रही थी। उन्होंने कहा कि ये सारी जो डॉक्टर साहब वो जो भी कह रहे हैं, मेरा सवाल तो आपसे है ना, मेरा सवाल तो हुकूमत से है कि हुकूमत की क्या रिट इतनी कमजोर है या फिर हुकूमत ने खुद ये मामला कराया है? देखिए, ये तो मामला अभी खुलेगा कि क्यों किसने बात करवाई और किससे उनकी बात हुई। ये चीजें जो है इसके बारे में हो सकता है लीडरशिप को पता हो, लेकिन अभी ये चीजें को इतनी मंजर आम पे नहीं आई। एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी साबिका डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम साहब और जेल के 6 एहलकारों को पकड़ के इनको इंटेरोगेट किया गया, प्रॉब किया गया, एक ऐसे वक्त में ये सब हो जाना, ये कोई जेल का कोई बंदा खुद से तो नहीं कर सकता डॉक्टर साहिबा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसे सेंसिटाइज माहौल के अंदर हुकूमत से ना पूछे तो किससे पूछे? फिर ये तो पहले भी बातें होती रही ना कि इनको जेल की इंतजामिया तो इनको थोड़ा बहुत सहूलतकारी करती रही, लेकिन वो लोग पकड़े गए, उनके साथ उनको पूछ हो रही है। तो तब तक तो हुकूमत इसमें मुलव्वस नहीं थी जब तक इनकी सहूलतकारी हो रही थी। और दूसरी बात ये कि जो इनके वर्कर्स थे वो भी मायूस हुए, जो इनके लोग थे उनको भी इन्होंने मायूस किया। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर इन्होंने जलसा मौखर करना था तो बेहतर था जिस वक्त इंतजामिया ने इनको कहा कि एनओसी वापस ले लिया गया है बांग्लादेश की टीम की वजह से, और दूसरा एक बहुत जरा हसास किस्म का मुकदमा उस दिन केस की समाअत होनी थी, तो उस वक्त ही अगर ये कह देते अपने साथ तमाम कारकुनान को, नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत कोई बैकडोर को बातचीत कर रही है इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? अगर मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि हुकूमत कोई बैकडोर कर रही है, क्योंकि हुकूमत से तो बात करने से हमेशा इन्होंने इनकार किया। इन्होंने तमाम सियासी जमातें
जितनी भी हैं उनसे बात करने तो फिर से कौन कर रहा है शंका- डॉक्टर साहब, फिर कौन कर रहा है? अगर हुकूमत नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? जी, इसके ऊपर तो अभी एक सवालिया निशान है कि कौन कर रहा है, जिसकी कि मेरा ख्याल है कि जांच पड़ताल करनी चाहिए और की जाएगी कि आपकी किसने। हुकूमत में इतना सब कुछ हो रहा है और आप कह रहे हैं कि जांच पड़ताल करनी चाहिए, आपको पता ही नहीं है? अंडर योर नोज हो रहा है डॉक्टर साहब। नहीं, अंडर हमारा नोज तो यही था कि हम ये नहीं चाहते थे कि जलसा हो, और उसकी वजह ये थी कि एक हसास मुकदमा था, और दूसरा जो रिलीजियस जमातें हैं उनकी तरफ से ना कोई इस किस्म की हो जाए उस दिन, और दूसरा ये था कि बांग्लादेशी टीम। तो हमारा तो मौकफ यही था कि जलसा ना हो, जो कि नहीं हुआ। अब ये जो उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया कि सुबह 7 बजे आए, 7 बजे आके नहीं उन्होंने नहीं, ये एकदम से ड्रामा किसने रचाया डॉक्टर साहबा? यहाँ पर तो हमने देखा है लोग 4-4, 5-5 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, जेल से बहुत दूर के मुलाकात होगी और उनको इजाजत नहीं दी जाती मुलाकात के लिए, बावजूद इसके कि स्केड्यूल होता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता। सुबह 7 बजे मुलाकात किसने कराई और कैसे हो गई? मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है। पहली बात यह है कि क्या मुलाकात हुई हुई तो किसने कराई, और दूसरी बात यह है कि ये ड्रामा मेरा तो मैं सवाल है। मैं समझती हूँ कि ड्रामा रचाया गया, क्योंकि इन्होंने अगर नहीं करना था जलसा तो इमरान खान को पता नहीं था कि बांग्लादेशी टीम आई हुई है? क्या इमरान खान को पता नहीं था कि इस केस की समाअत होनी है? बहुत देर से ये चीजें ऑलरेडी मंजर आम पे थी, लेकिन रात तक तो ये अपने लोगों को इश्तियाल दिलाते रहे, रात तक तो ये कहते रहे कि हम इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शजरा मनसब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आमिर मुगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर मुगल साहब, जिस अंदाज में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद जलसा मौखर हुआ है, क्या आपको भी 11th आवर पे पता चला? क्योंकि आप तो बड़े बुलंदोबाग दावे भी कर रहे थे, नारे भी लगा रहे थे कि जलसा तो हर सूरत होगा, ओवर माई डेड बॉडी जैसे स्टेटमेंट्स मैंने देखे, तो आपको भी नहीं पता चला या आपको भी एतमाद में नहीं लिया गया जलसा कैंसिल करने से पहले? नहीं, देखिए जी, इस तरह की कोई बात नहीं थी रात गए तक, बल्कि सुबह तक। तो सुबह ज़ाहिर है जब मुझे तो अपने ज़ाती तौर पे मीडिया के ज़रिए ही पता चला है कि पार्टी ने जलसा मौखर कर दिया है। वैसे मुझे उससे पहले नहीं पता चला। बड़ा बाइसे ताज्जुब है कि इस्लामाबाद के सदर को भी मीडिया से पता चल रहा है कि जलसा मौखर हो गया है। ये हुआ कैसे आमिर मुगल साहब, ये पता चला आपको? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने रब्ता किया हमारी पार्टी से, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर से, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इमरान खान साहब से कहें कि आज वाला जलसा मौखर कर दें। और फिर अली अमीन गंडापुर ने उनकी रिक्वेस्ट पर आज़म स्वाति साहब को भेजा जेल के मैं तो ये जलसा कैंसिल नहीं कर सकता या मौखर नहीं कर सकता, क्योंकि ख़ान साहब का हुक्म है कि ये जलसा मौखर नहीं किया जाएगा। तो आपकी जो गुजारिशात हैं वो ख़ान साहब को पेश करते हैं। तो फिर आज़म स्वाति साहब को और बैरिस्टर गौर साहब को भेजा गया ख़ान साहब के पास जेल में, और जो सूरत हाल थी वो बताई गई। तो फिर ख़ान साहब की इजाज़त से जलसे को मौखर किया गया। अब आमिर मुगल साहब देखिए ना कि इंटीरियर मिनिस्टर ने तो अपना काम किया, उसने तो जाहिर है अवॉइड करना है ऐसी सिचुएशन को कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बने, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हुकूमत का नुमाइंदा भी है। लेकिन ये अली अमीन गंडापुर साहब ने बात मान भी ली और आज़म स्वाति भागे हुए पहुँच भी गए अडियाला जेल में। और तो ये कैसे हो गया? मतलब तैयार बैठे हुए थे अली अमीन गंडापुर भी कि फ़ोन आएगा और आज़म स्वाति को मैंने भेज देना, और फिर इमरान खान साहब ने भी मान ली ये बात, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कहानी पूरी बताइए सर। मुज़ाकरात का या बातचीत का रास्ता तो किसी वक्त भी बंद नहीं होता ना, तो मुज़ाकरात या बातचीत का रास्ता खुला रहता है। तो अगर कोई इमरान खान को मैसेज भेजे तो पार्टी की आदत किस तरह इनकार कर सकती है, चाहे वो मैसेज किसी की भी तरफ से हो इमरान खान को पहुंचाने से। आमिर मुगल साहब, आपका जो इनकलाब है वो एक टेलीफोन कॉल पे लैंड कर गया, फैसला सुना दिया था कि मैं ये जलसा नहीं कैंसिल करूंगा, मैं ये जलसा नहीं मौखर करूंगा, इस पे फैसला इमरान खान करेंगे। तो फिर इमरान खान ने फैसला किया। मैं हुजूर वही तो कह रहा हूँ कि एक टेलीफोन कॉल पे के फैसले की तो कोई अहमियत नहीं रह जाती। हुजूर एक टेलीफोन कॉल पे आपका इनकलाब लैंड कर गया। सवाल तो मेरा बड़ा सादा सा है। तो मेरा जवाब भी बड़ा सादा सा है कि एक टेलीफोन कॉल पे इनकलाब नहीं आया, यही तो समझा रहा हूँ आपको। सर सवाल मेरा सिर्फ एक ही है कि आप कॉल के मुंतज़िर है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंक्लूडिंग बानी पीटीआई सिर्फ कॉल के मुंतज़िर है कि कॉल आ जाए हमें और बातचीत का दरवाज़ा खुल जाए, मामला हमारे कहीं सेटल हो जाए, क्योंकि इसके अलावा बचने का चांस कोई नहीं है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, देखें, अगर तो हम कॉल के इंतज़ार में होते तो कॉलें तो हमें बहुत दफ़ा आती रहती हैं।
कॉलें तो इमरान खान को 9 अप्रैल 2022 से आ रही हैं कि आपको ये पैकेज देते हैं, आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, आप 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, आप 1 साल के लिए खामोश हो जाएं, आपको बनी गाला में नज़र बंद कर देते हैं, आप खामोश हो जाएं, आपको मुल्क से बाहर भेज देते हैं, आप खामोश हो जाएं। तो अगर इमरान खान कॉल्स पे डिपेंड करता तो बड़ी मशहूर कॉल है जब पेशावर से इमरान खान निकल रहे थे और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको कहा कि फ़लाने की कॉल आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर भी शायद ये नहीं जानते थे कि आप कॉल्स को कितना उस पर अमल करते हैं और कितनी जल्दी कन्विंस हो जाता है। नहीं, जलसा कैंसिल नहीं हुआ, आप बार बार गलत बयानी कर रहे हैं। जलसा मौखर हुआ है। आपको किसने कह दिया जलसा कैंसिल हुआ है? जलसा तो 8 सितंबर को होने जा रहा है और इससे पहले 4 तो अगर 8 सितंबर से पहले कोई कॉल आ गई सर तो फिर क्या होगा? एन वक्त पे इसका एनओसी जो है उन्होंने कैंसिल किया है। तो हम तो इस वजह से हम खामोश रहे कि चले एक काम कानून और कायदे के मुताबिक हो रहा है। हम मुल्क में बदअमनी नहीं चाहते, हम मुल्क में फसाद नहीं चाहते, हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते। तो आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट बार बार एनओसी कैंसिल क्यों करती है? सर मैं ये कह रहा हूं कि 8 सितंबर से पहले क्या डर है, क्या खौफ है हमारे? सर डर और खौफ तो आपको है। हमारा एनओसी एन वक्त पे कैंसिल कर देते हैं। ये बताएं आप। हुकूमत तो कभी भी, जाहिर है ये तो हुकूमत बताएगी, लेकिन हुकूमत तो कभी भी ये नहीं चाहेगी ना कि आप जलसा करें। हुकूमत तो नहीं चाहेगी आप जलसा करें, या हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि आप बैल मुझे मारिए, मुझ पे प्रेशर डालें। हमारी हुकूमत क्यों नहीं? मेरा सुन, आपने भी बड़ी दफा 144 इंपोज की सर। हुकूमत क्यों नहीं चाहेगी? मुझे ये बता दें। हमारी हुकूमत में तो सब जलसे करते थे, लॉन्ग मार्च करते थे, धरने देते थे। हमारी हुकूमत ने तो किसी को नहीं रोका जलसे। सर आपकी हुकूमत में भी सेक्शन 144 इंपोज होती थी। फंडामेंटल राइट है। सर सुन लेना आमिर मुगल साहब, आईनी और कानूनी हक है। आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से परमिशन लेके आते हैं, निकले तो सही सर, हौसला करें ना, हिम्मत करें, निकले आए, सड़क पे आए, फिर बैठ क्यों जाते हैं दुबक के? आपके वोटर सपोर्टर भी निकले लेकिन लीडरशिप नजर ही नहीं आती कहीं पे। ऐसे इनकलाब आएगा, ऐसे इमरान खान को आप रिहा कराएंगे? क्यों लीडरशिप नजर नहीं आती? हमारी लीडरशिप हर वक्त अवाम के दरमियान में मौजूद है। कौमी असेंबली में सर लीडरशिप तो आपकी भाग के जेल पहुंच जाती है मुलाकात करने के लिए और आके मीडिया टॉक कर देती है कि जलसा नहीं होगा। आपके लोग कल आपके लोगों को 5-5 हज़ार रुपए दे के अली अमीन गंडापुर ने घर भेजा है सर। जी हाँ, वो एक वीडियो मैंने भी देखी है। 2 बंदों को उन्होंने 5-5 हज़ार का नोट दिया है। तो 10,000 रुपया दे के आप नून लीग से भी कहे कि 2 लाख बंदा इकट्ठा कर ले और आप पीपल्स पार्टी से भी कहे कि वो 2 लाख बंदा इकट्ठा कर ले। तो 5-5 हज़ार के 2 नोट देने से मेरे भाई आवाम इकट्ठी नहीं होती। आवाम इकट्ठी होती है नजरिए से, आवाम इकट्ठी होती है किसी लीडर के पीछे। सर मुझे वो नजरिया बता दें, बेखौफ हो साहब, मुझे वो नजरिया बता दें जो आपका नजरिया है। आप मुझे 10,000 रुपया दे के 10 बंदे इकट्ठे करके दिखा दें। सूर मुझे वो नजरिया तो बताएं, इकट्ठे करके दिखा दें सर। मुझे 10,000 रुपया लेके आ जाए। सर मुझे नजरिया तो बताएं, आपका नजरिया है क्या? मुझे तो इस वक्त नजरिया, आपका नजरिया जरूरत नजर आ रहा है सर। क्या है? मुझे तो नजरिया जरूरत नजर आ रहा है। आइन और कानून की बालादस्ती। हमारा नजरिया है आइन और कानून की बालादस्ती हो। हर इदारा अपने आइन के मुताबिक जो उसके मुकर्रर करदा उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करे। पार्लियामान अपना काम करे, पाक आर्मी अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो नेक्सस बना हुआ है वो आपको नजर आ रहा है कि वो आइन के मुताबिक नहीं है। आइन के मुताबिक हर इदारा अपना काम नहीं कर रहा। फिर भी सर के काम में मुदाखलत की जा रही है। तो हमारा तो ये साफ सा नजरिया है। आप हुकूमत को नहीं मानते लेकिन हुकूमत की मानते हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानते लेकिन जितनी इस्टेब्लिशमेंट की मानते शायद ही उसकी उतनी किसी और की मानते होंगे। तो ये कोई खुला तजाद नहीं है सर। नहीं, ये मुनाफिकत नहीं है। आपको किसने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानते? ये आपको किसने कह दिया? सर ये आपने ये सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहाँ होती है सर, मीडिया टॉक्स कहाँ होती हैं? आप तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि हर इदारा अपनी हदूद में जाए। हमने कब कहा हम एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानते या एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को नहीं मानते? हुकूमत को मानते हैं या नहीं मानते? एस्टेब्लिशमेंट अपने आईनी जो उसका किरदार, आप हुकूमत को मानते हैं? आप हुकूमत को मानते हैं? हुकूमत को मानते हैं की नाजायज हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन हुकूमत की तो मानते हैं। फिर आप हमने कौन सी मानी है हुकूमत की बताएं? सर टेलीफोन कॉल पे जलसा मौखर कर दिया आपने, आप खुद ही तो बताइए, आपने कहानी सारी। अच्छा ठीक है, अब आपने सवाल किया ना, अब इसका जवाब सुने। आप कह रहे हैं कि हमने कौन सा तीर मार लिया। अब आपको मैं बताता हूं हमने कौन सा तीर मारा है। 8 फरवरी को अवाम ने निकलकर इमरान खान को तहरीक इंसाफ को यही तो मैं कह रहा हूं ना, निशान छीनने के बावजूद अब सुन ले मेरी बात। अवाम ने आपको दी, अवाम ने आपको 180 सीटें दी, अवाम ने तीर मारा है। आप अवाम के इस तीर के ऊपर निकले। 9 फरवरी को आपने एहतजाज किया, अवाम के बगैर आप निकले। क्या है? और सर अवाम ने आपको वोट दिया, आपने को रैली की 9 फरवरी को, दोनों को जुदा आप तो मौसर एहतजाज ही नहीं कर सके। कल लोग रोते रहे सर,
हम क्यों लोग रोते रहे कि ऐसी लीडरशिप मिली हमें, ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। 8 फरवरी को आपको मैंडेट दिया लोगों को, आपने 9 फरवरी को एहतजाज ही नहीं किया। चोरी नहीं हुआ हमारा मैंडेट, हमारा मैंडेट चोरी नहीं हुआ, लूटा गया, डकैती तो की गई। आपने उस लूट मार पे कोई एहतजाज किया 9 फरवरी को? जी उसके बाद बिल्कुल एहतजाज किया, मेरे ऊपर 4 पर्चे हुए हैं इस्लामाबाद में। वैसे तो बहुत हो चुके हैं, उसके फौरन बाद हमने एहतजाज किया है, हमारे ऊपर FIR हुई हैं, दहशतगर्दी की FIR हुई है, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आमिर मुगल साहब को भूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ भी नहीं होता सर। अपनी क़यादत को आप ये रियलाइज कराएं कि मसलियत से बाहर निकले, डील और ढील के चक्कर से बाहर आए। आपके तो अपने ऑपोजिशन के अलायंस के लोग, आपके ऑपोजिशन के अलायंस के शिकार है, वो पॉइंट आप दिखा दें महमूद खान, यहां आप मसलियत का शिकार नजर आ रहे हैं। चले वो ये मैं नहीं पूछ रहा आपसे, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, महमूद खान अचकज़ई पूछ रहा है। खुद अल्लामा राजा नासिर अब्बास कह रहे हैं कि मैंने नजफ जाना था अपनी अहलिया के साथ, मैं नहीं जा सका, मैं अकेला सड़कों पे निकला, आप कहां रह गए? या आपके लोग पूछ रहे हैं आपसे? मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आप नॉन सीरियस लोग हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि ऐसे गैर संजीदा लोगों के साथ हम इत्तेहाद नहीं कर सकते। तो मैं नहीं कह रहा, आपके ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब का बयान तो मैंने नहीं सुना, मैं आपसे पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। और मौलाना फजल रहमान साहब का और हमारा मकसद एक है कि इस नाजायज़ हुकूमत से छुटकारा पाना। अगर इस एक पॉइंट पे हमारा उनका इत्तेहाद हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना वो अपना एहतजाज करें, हम अपना करेंगे। और किसकी बात आपने किया? महमूद अचकज़ई साहब का क्या बयान है? मैं किस किस का बयान बताऊं आपको सर? महमूद खान अचकज़ई भी पूछ रहा है, मौलाना फजल रहमान भी पूछ रहा है, हाफिज नईमुर रहमान भी पूछ रहे हैं आपसे कि इतने गैर संजीदा लोग हैं। महमूद अचकज़ई साहब का क्या बयान है? आपको नहीं पता? महमूद खान अचकज़ई आपसे नाराज हैं। वो कहते हैं कि मैं लेके पिटीशन मेरे नाम पे जाती है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराह पिटीशन उसके दस्तखत के साथ कोर्ट में जाती है किसी भी जलसे के लिए, और कहता है मुझे बताया ही नहीं जाता। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले कि जलसा मौखर हो रहा है मुझसे पूछते नहीं। वो नाराज बैठे हुए आपसे, जाके मनाइए उनको सर। सुने और सुन लेना मेरे भाई, सुन ले, आपका सवाल मुझे समझ सुने। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। ये जो एप्लीकेशन थी इस्लामाबाद जलसे की, मेरे इसमें सिग्नेचर थे, और T-टाइप के जो नुमाइंदे हैं अखुंज़ादा हुसैन, उनके सिग्नेचर थे। और कल जब ऐलान हुआ है ये जलसा मौखर करने का, तो ये उनका गिला बिल्कुल बजाया कि ये ऐलान उनको एतमाद में लेके करना चाहिए। अगर इस बात पे इत्तफाक हो ही गया आमिर मुगल साहब, तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मुल्क के दिफा के लिए सिर्फ बैरूनी दुश्मनी नहीं बल्कि कुछ अंदरूनी दुश्मनों से भी निबरदाजमा होना पड़ता है। और हमारी बहादुर पुलिस के जवान कच्चे के इलाके में डाकुओं के कायम राज के तसल्लुत को तोड़ने का जतन कर रहे हैं। और ये जतन करते हुए एक बार फिर हमारी पुलिस के एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। रहीम यार खान में पुलिस की गाड़ियों पर डाकुओं के रॉकेट लॉन्चर्स के हमले में 12 एहलकार शहीद जबकि 8 जख्मी हुए। कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी करके वापसी की, इस दौरान एक गाड़ी ख़राब हुई तो अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला हो गया। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में ज़ख्मियों की इयादत भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फ़र्दन तमाम ज़ख्मी पुलिस एहलकारों के पास गए और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी पुलिस एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा और इस मौके पर उनका कहना था कि ज़ख्मी पुलिस एहलकारों से कि आपके अज़्म और हौसले को सराहता हूँ, आप पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत हैं। शहीद पुलिस एहलकारों को तमगा शजात देने का ऐलान भी इंटीरियर मिनिस्टर ने किया और इस अज़्म का इजहार भी किया कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी हुकूमत पुलिस को तमाम तर मावनत फराम करेगी। इंटीरियर मिनिस्टर इस मौके पर क्या कह रहे थे, झलक आपके साथ में रखते हैं। बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए और इस टाइम पे अभी थोड़ी देर पहले हमने सबने जनाजे अटेंड किए। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम असिस्टेंस जो भी चाहिए, रेंजर्स भी वहाँ अवेलेबल है, बाकी सारे जिस तरह की भी और असिस्टेंस आगे चाहिए होगी हम अवेलेबल करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए तमगा शुजात ऑलरेडी हमने रिकमेंड कर दिया है और प्लस जो और मामलात हैं उसमें हम जितनी असिस्टेंस हो सकती है वो देंगे। माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस इसको टैकल कर रही है चीज़ों को और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिन्होंने किया है उनका अंजाम बुरा होगा। थैंक यू। IG पंजाब का इस मौके पर क्या कहना था, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। उनके DIG साहब भी आए हुए हैं, तो वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू दिस। एक मैसिव लॉस है, लेकिन हमारे जवानों से आप पूछ लीजिए, उनके हौसले उसी तरह बुलंद हैं। ये फोर्स अपने शोधा का उसी तरह ख्याल करती रहेगी और इस इलाके को हम इसी वजह से आगे हैं ताकि लोगों तक ये डैमेज ना आए। वो लोग जो के पीछे रह रहे हैं हमारे पक्के के या कच्चे के इलाके में, वो महफूज रहें। तो इंशाल्लाह ताला ये हम इसी तरह काम करते रहेंगे। उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि थोड़ी देर बाद वाकई जो समझ रहे थे कि कहीं हमारा आखिरी वक्त ना हो तो वक्त आ गया। मगर
यकीनन शहीद मुर्दा नहीं है बल्कि वो ज़िंदा है, और उनको मुर्दा ना कहो, वो अल्लाह के हाथ से रिस्क पाते हैं मगर तुम इसका शऊर नहीं रखते। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा भी, और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नाबाले गनीमत तक ईश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। यही हाल है जब कोई शहादत के रुतबे पर फाइज होता है, वो जिस रास्ते पर चल निकलता है, तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जो है उनके हाथ से वो रिस्क भी पाता है और वो ज़िंदा भी रहता है हमेशा। ये हमारा ईमान है। जो कच्चे के डाकू जिस इलाके में अपना तसल्लुत कायम किए हुए हैं, उसके अगेंस्ट बहुत सारा एक्शन और क्रैक डाउन करने की कोशिश भी की गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 3 दहाइयों से ये मसला ऐसे ही लिगर ऑन कर रहा है। जहाँ ज़रूरत समर की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे काम करें और कर रहे हैं, वहाँ पर ज़रूरत पॉलिटिकल विल की भी है कि सियासी तौर पर भी जो सियासी हुकूमतें हैं वो कुछ लोगों की पुष्पनाई की बजाय ये संभव कर ले कि इनको यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकना है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत गरीब को रिलीफ देने की बजाय उसकी तकलीफ में इजाफे का सबब बन रही है। यूटिलिटी स्टोर्स जिसके ज़रिए आवाम को बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर कुछ रिलीफ मिल रहा था, हुकूमत अब वो भी छीनने की तैयारियां कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ख़त्म करने के हवाले से तजावीज़ भी तलब कर ली है, जबकि वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब की सब्सिडी भी बंद कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 2 हफ्ते में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद करने से मुतालिक तजावीज़ दी जाए। शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी की बजाय गरीब आवाम को कैश रिलीफ की तजावीज़ तैयार की जाए। इंतज़ामिया का बताना है कि स्टोर्स बंद होने की खबर के बाद 11,000 से ज़ायद मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। 6,000 मुस्तकिल जबकि दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजर्स हैं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला सामने आने के बाद लाहौर में मुलाजमीन ने एहतजाज किया और हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। अभी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इन मुलाजमीन को दूसरे महकमों में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका क्या बनेगा, और फिर आवाम को जो रिलीफ मिल रहा था उसका अल्टरनेटिव क्या होगा। ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं हुकूमत के इस डिसीजन के ऊपर। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आप होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।